हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 2.2 जो कक्षा 10 की है उसके बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में केवल दो ही प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होता है? शून्य को वह मान होता है जिसको वापस यदि इसके मेन प्रश्न में रखा जाए, इसके मुख्य यानी बहुपद में रखा जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, वही शून्य का कहलाता है। तो पहले आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की क्या ज्ञात करनी है? सत्यता की जांच करनी है। शून्य के क्या होते हैं? इसमें आप देखो, एक बहुपद दिया गया आपको x² - 2x - 8। शून्य का मतलब होता है इसकी x की घात अधिकतम 2 है तो इसके दो शून्य आएंगे, जिसमें एक शून्य को होता है एल्फा और एक शून्य क्या होता है? बीटा। पहले वो एल्फा और बीटा हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद अगला काम है कि शून्य का मतलब एल्फा और बीटा तथा गुणांक क्या होता है? x² का गुणांक यहाँ कितना है? 1 है। x का गुणांक कितना है? -2 है। फिर लास्ट वाला कौन सा होता है? वो होता है c, वो कितना होता है? -8 है। वो गुणांकों के बीच संबंध की क्या ज्ञात करनी है? सत्यता की जांच। वो जांच किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार भी शायद हो कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे इसके शून्य ज्ञात। x की घात 2 है तो इसका मतलब दो शून्य कहेंगे, एक तो एल्फा और एक कौन सा आएगा? बीटा। ज्ञात करने का तरीका क्या है कि यहाँ x² के आगे कितना है? 1। आपको इस 1 को और इस 8 को क्या करना है? 8 नहीं है या -8 है, इनको क्या करना है? गुणा। जब 1 और -8 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा? -8। अब आपको क्या करना है? इसके करने आपको टुकड़ों का मतलब है कि 8 को आप किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं 1 × 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4, और भी लिख सकते हैं 8 को आप √8 × √8 भी लिख सकते हैं। इतना ही 8 को लिख सकते हैं। 4 × 2 वापस आवा भी 8 आएगा। अब आपको क्या करना है? इन तीनों में से किसी एक जोड़े को आपको लेना है और वो जोड़ा लेना है जिसमें -2 बन जाए या 2 बन जाए। जैसे देखो 8 में यदि 1 जोड़ूंगा तो 9 आएगा और 8 में से 1 घटाऊंगा तो 7 आएगा। तो 9 और 7 दोनों नहीं आ रहा, तो ये जोड़ा पूरा कैंसिल हो गया। अब बात करूं मैं इसकी, मैं 4 में यदि 2 जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है? 6 तो नहीं, हमें 2 चाहिए। यदि मैं 4 में से 2 घटा दूंगा तो 4 में 2 घटा दूंगा 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, कि जोड़ा कौन सा होगा? 1 तो होगा, 2 और 1 कौन सा होगा? 4, क्योंकि 4 में से 2 घटाऊंगा 2 बचेगा। अब इसके आपको क्या करने हैं? चिन्ह डिसाइड करने हैं। चिन्ह का मतलब आपको -2 चाहिए। सपोज डेट मैं ये कर लेता हूँ प्लस का, ये किसका कर लेता हूँ? माइनस का। अब चिन्ह ऐसे समान है तो घटेगी जरूर, घटेगा तो 2 बचेगा, वो किसका बचेगा? प्लस का। हमें प्लस का 2 नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? -2। तो ये चिन्ह काम नहीं आया। इसका मतलब चिन्ह कौन सा लेना पड़ेगा? इसका मतलब है यहाँ यदि मैं माइनस का ले लूँ और यहाँ किसका ले लूँ? प्लस का। फिर चिन्ह असमान है तो असमान है, घटेगा तो 2 बचेगा, वो भी किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, -2 बचेगा। अब इन दोनों को गुणा करके और देखो आप, प्लस माइनस को गुणा किया कितना आएगा? माइनस, और 2 को 4 से गुणा करो 8। दोनों सेट बैठ रहे हैं। देखो गुणा करने पर -8 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया। जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ के क्या लिख सकते हो? +2 और -4। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे इस सवाल को। मैं आगे कर रहा हूँ। x² का आप x² लिख दो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो +2x और -4x, और लास्ट में क्या पड़ा है? -8। अब 4x में से 2x जाएगा, वो तो -2x बचेगा नहीं बचेगा, और गुणा करने पर 4 दूनी 8 होता है, वो भी किसका आएगा? माइनस का। अब आपको क्या करना है? आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से क्या लेना? आपको कॉमन लेना है। आगे वाले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी क्या है? x है। तो कुल मिला के x कॉमन आएगा। यदि x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? यहाँ पर बच गया x प्लस x कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 2 बच गया। अब आपको क्या करना है? इस जोड़े में से भी कॉमन लेना है और इस प्रकार से कॉमन लो ताकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर x + 2 है तो इस ब्रैकेट में कितना आ जाए? x + 2 आ जाए। तो x कब आ सकता है? जब ये पूरा -4 में यदि कॉमन लूंगा तो वो तो x बच जाएगा नहीं बचेगा? ये x वाला यहाँ वाला बच जाएगा। तो कुल मिला के आपको -4 कॉमन लेना, -4, क्योंकि -4 ले लूंगा तो यहाँ कौन सा बच जाएगा? x बच जाएगा। फिर माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस, या माइनस में माइनस का भाग लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? प्लस। और 8 में 4 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 2 बार। कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना ही होता है।
अब आपको क्या लेना है, पूरी संख्या में से कॉमन लेना है। पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x+2, इसमें भी x+2, तो कुल मिला के कॉमन क्या आया, x+2। क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया, -4, तो x - 4। अब आपको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार आपको इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार आपको इसको 0 के बराबर रखना है। जब मैं x+2 को किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा, तो x बराबर प्लस का 2 था, इस तरफ आते किसका हो जाएगा, -2, और ये मान आया आपका अल्फा का। चलो एक शून्य हमने ज्ञात कर लिया। अब किसको 0 के बराबर रखना है, अब आपको x - 4 को भी किसके बराबर रखना है, 0 के। ये -4 है, इस तरफ आते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 4 है, ये मान किसका आया, बीटा का। इसका मतलब आपने शून्य तो ज्ञात कर लिए हैं, एक शून्य का आया अल्फा और एक कौन सा आया, बीटा। ये शून्य का आपने ज्ञात कर लिया, x के 2 मान आ गए। अब आपको करनी है जाँच। जांच किस प्रकार से करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो है उसमें बताया था कि शून्यकों का योग और गुणा का फॉर्मूला क्या होता है। अब जांच में क्या होता है, नंबर 1 जांच करेंगे हम शून्यकों के योग की। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a। हमारे पास अल्फा का मान है, हमारे पास बीटा का मान है, हमारे पास b और a का मान नहीं है, तो b और a का मान हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। एक आपको पता है कि व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। तो इसका मतलब x² के आगे जो भी है ना वो a है, तो x² के आगे कौन है, 1 है, इसका मतलब 1 का मान कितना है, 1। x के आगे जो भी है वो b है, तो x के आगे कौन सा है, -2 है, इसका मतलब b का मान कितना है, -2। और लास्ट वाला जो बच जाता है वो c है, तो c का मान कितना है, c का मान है -8। अब हम मान रख सकते हैं, हम यहाँ पर हम माने रख सकते हैं। देखो अल्फा कितना है, अल्फा का मान आया -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। बीटा कितना है, बीटा है 4, बराबर ये चिन्ह माइनस का, तो ये लो माइनस। बी कितना है, बी खुद माइनस का है, तो ये माइनस और बी खुद माइनस का था, -2/a। ए कितना आया, ए आया 1। -2 + 4, चिन्ह असमान होते संख्या घट जाती है, तो घटेगा तो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का, तो यहाँ लिख दूंगा 2 बराबर माइनस क्या हो गया, प्लस और ऊपर आ गया 2 और नीचे 1 का भाग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब योग वाला तो सही बैठ रहा है पूरा। चलो एक और जांच करेंगे इसके गुणा की, यानी अब जांच करेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा या गुणन एक ही बात होती है। गुणन का फॉर्मूला भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा गुणा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा कितना है, अल्फा आया था आपका -2, गुणा बीटा कितना है, बीटा आपका आया था 4, बराबर c का मान कितना है, देखो यहाँ से -8 और बट्टा a का मान कितना है, 1। अब गुणा करो, पहले चिन्ह गुणा होते हैं, तो माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस और 2 को 4 से गुणा करो 8, और -8 में 1 का भाग दो कितना आएगा, -8। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि, तो हमने जांच भी कर दी, हमने 2 शून्य के भी ज्ञात कर लिए, और हमने शून्य को, ये 2 शून्य के, इनके शून्य को और गुणांक को, ये जो गुणांक दिए गए थे इनके बीच के मैंने संबंध की क्या ज्ञात कर ली, सत्यता की जांच भी कर ली। ये पूरा सवाल यहाँ होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखो अगला सवाल है आपका, इसी का 2 नंबर सवाल है। इसी का दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। वापस वही तरीका, शून्य ज्ञात करनी है, फिर क्या करनी है, जांच करनी है। शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे आगे वाले सबसे पीछे वाले को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 को 1 से गुणा करो 4, और जो 4 आया है इसके क्या करो आप, टुकड़े करो। टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हैं, 1 × 4 लिख सकते हो, 2 × 2 भी 4 होता है, और √4 × √4 भी 4 होता है, लेकिन √ वाली संख्या यहाँ काम नहीं आएगी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको बीच में लेके आना है -4। ये -4 कब बन सकता है, क्या इनसे बन सकता है क्या, एक बार 4 में 1 जोड़ के देखो 5 आएगा तो -4 नहीं बना, 4 में 1 घटा के देखो तो भी नहीं बन रहा है। तो इनको देखो 2 और 2 कितना होता है, 4, हाँ जोड़ने पर देखो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा काम करेगा। एक तो 2 और 1 कौन सा आएगा, ये भी 2 है,
2 और 2। अब इनके चिन्ह भी आपको डिसाइड करने हैं, निर्धारित करने हैं। किस प्रकार से करूँगा, यदि मैं ये भी मुझे माइनस का 4 चाहिए तो माइनस का 4 कब आ सकता है, जब ये माइनस का ले लूँ और ये भी किसका ले लूँ, माइनस का, क्योंकि माइनस दो जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और इनको जब मैं गुणा करूँगा तो माइनस 5 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये पूरा सेट बैठ रहा है कि इनके टुकड़े क्या आएंगे, -2 और -2। तो मैं इनकी जगह क्या लिखूँगा, देखो 4s² का 4s² माइनस इसकी जगह क्या लिखूंगा, तोड़ के 2s, माइनस का 2 और माइनस का 2 आया था, माइनस का 2s और माइनस का 2s, वापस देखो माइनस का 4s हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया, 1। अब वापस आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से क्या लेना, आपको कॉमन लेना है। आगे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो कुल मिला के क्या कॉमन आया, 2s। अब कॉमन लेने का मतलब है भाग लगाना। आप 4s² में 2s का भाग लगाओगे, 4 में 2 का भाग 2 बार, और s² में s का भाग लगाओगे, कितना आएगा, s माइनस 2s में से 2s कॉमन ले लिया, और जहाँ से पूरा कॉमन आ जाता है वहाँ कितना बचता है, 1 बचता है। ये लो, अब यहाँ से भी आपको इस प्रकार से कॉमन लेना है कि यहाँ 2s-1 है ना, तो यहाँ पर भी क्या बचे, इस ब्रैकेट के अंदर भी 2s-1। ये तभी बच सकता है जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, और देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहे इनमें से, तो माइनस क्या आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस लोगे तभी तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, ये 2s वाला। तो यहाँ क्या बचेगा, 2s, और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 1 में 1 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 1, या 1 में से 1 कॉमन ले लिया, पूरा कॉमन आ जाता है, कितना बचता है, 1। अब पूरे में से आपको क्या लेना है, कॉमन। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है 2s-1, तो क्या बच गया, 2s-1, 2s-1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसे 0 करूँगा, एक बार इसे 0 करूँगा, तो मैंने 2s-1 को क्या कर दिया, 0। तो 2s माइनस का 1 था, इस तरफ आते किसका हो जाएगा, प्लस का 1, s के गुणा में 2 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो s का मान कितना आया, 1/2। ये मान किसका आ गया, अल्फा का। अब इसी प्रकार से मैं इसको 0 करूँगा तो सेम है ये, 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का 1, s के गुणा में 2 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 1/2 किसका मान आ गया, बीटा का। इसका मतलब आपने शून्य जरूर ज्ञात कर लिए, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। देखो भाई जांच पहले किस प्रकार, पहले हम ज्ञात करेंगे शून्य को कि योग की जांच करेंगे। तो योग का फॉर्मूला आपको पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान है, बीटा का मान है, b और 1 का मान नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ से b और 1 का मान निकालना पड़ेगा। एक व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अब तुलना करके देख लो, a की जगह कौन है, a की जगह 4 है, b की जगह कौन है, -4 है, और c की जगह कौन है, 1 है। अब मान रख दो आप, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2, प्लस बीटा का मान भी कितना है, बीटा का मान भी 1/2, बराबर चिन्ह माइनस का है तो माइनस, बी का मान खुद देखो माइनस का है, तो ये लो -4, और बट्टा 1 का मान कितना है, 1 का मान है 4। अब 1/2 और 1/2 यदि आधा जोड़ते 1 आता है, नहीं तो आप लघुत्तम विधि से कर सकते हो। लघुत्तम कितना आएगा इनका, 2, तो ऊपर क्या बच गया, 1 + 1 और बराबर माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 4/4। 1 रे कितना हो गया, 2, तो 2/2, और यहाँ कितना हो गया, 4 में 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 1। 2 में 2 का भाग लगाओ, तो 2 में 2 का भाग लग गया 1, और बराबर कितना आ गया, 1। हाँ, योग सही बैठ रहा है। अब बात करेंगे इसके गुणन की या गुणा की। तो गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा कितना आया, अल्फा आया 1/2, गुणा बीटा भी कितना आया, 1/2, बराबर c का मान कितना है, 1/1 का मान कितना है, 4। 1 को 1 से गुणा करो 1, और 2 को 2 से गुणा करो 4, बराबर भी कितना है, 1/4। इसका मतलब योग भी सही आ रहा है, गुणा भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ये हमने क्या कर ली, जांच भी कर ली। अब इसी का देखो तीसरा सवाल क्या है, इसी का अगला तीसरा सवाल है 4u² + 8u। ये इसका तीसरा सवाल है। ये इसका तीसरा नहीं है, ये तीसरा नहीं है, तीसरा ये है। तीसरा है 6x² -3 - 7x। ये तीसरा सवाल है। किस प्रकार से करेंगे, पहली बात तो ये थोड़ा देखो सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब पहले x² आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर अचर पद आता है। तो पहले इसको सीक्वेंस में करो। किस प्रकार से करेंगे, इसको यदि ढंग से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा,
6x² ये 7x पहले लिख लूँगा, माइनस का 7x और माइनस का 3। अब ये सीक्वेंस में हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर वही तरीका, 6 और 3 को -3 को क्या करना है, गुणा करना है। 6 और -3 है तो 6 और -3 को 6 3 18 होता है, वो भी किसका, माइनस का 18। अब फिर इसके -18 के टुकड़े करने हैं। क्या क्या लिख सकते हो, 18 को आप 1 गुणा 18 लिख सकते हो, आप 2 गुणा 9 लिख सकते हो, और 18 को क्या लिख सकते हैं, आप 3 गुणा 6 लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं हम 18 को, इतनी बार लिख सकते हैं। अब हमें बीच में बनाना है -7, किससे बन सकते, इससे बनेगा, नहीं बनेगा। 18 में 1 जोड़ेंगे 19 से घटाएंगे तो 17 आएगा। ये देखो 9 और 2 11 होते हैं, लेकिन 9 में सीधे 2 घटा दूंगा तो 7 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। ये कन्फर्म हो गया कि 1 तो होगा, 2 रे कौन सा होगा, 9, क्योंकि 9 में से 2 घटाऊंगा 7 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। अब इसके चिन्ह भी डिसाइड करने हैं। मुझे -7 चाहिए, माइनस का तभी आएगा जब ये माइनस का होगा और ये किसका होगा, प्लस का। वो तो -7 बचेगा, नहीं बचेगा। इनको गुणा करो, प्लस माइनस होता है माइनस, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो एक हो गया प्लस का 2 और एक हो गया माइनस का 9। याद रखना 6x² का 6x², यहाँ लिखूंगा मैं प्लस का तो 2x और माइनस का 9x, और पीछे क्या पड़ा है, -3। बताओ आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आगे वाले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। यदि 2x कॉमन आ गया तो कॉमन आ गया, कितना बच गया, यहाँ बच गया 3x, क्योंकि 6 में 2 का भाग लगाओगे 3 बार, और x² में x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x, प्लस 2x में 2x पूरे में से पूरा कॉमन आ गया, कितना बच गया, 1। यहाँ से इस प्रकार कॉमन लेना है ताकि यहाँ 3x बचे है ना, तो इस ब्रैकेट में भी क्या बच जाए, 3x। पहली बात तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे माइनस का नहीं चाहिए, ये प्लस का चाहिए। और दूसरी बात 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें, इसका 3 कॉमन आएगा, -3। अब आप माइनस कॉमन ले लिया, 3 9 में से 3, 9 में 3 का भाग लगाओ 3 बार, और x का क्या पड़ा है, x, माइनस माइनस में भाग लगाया प्लस, और 3 में 3 कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 1। अब आपको लेना है पूरे में से कॉमन। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है 3x + 1, तो बच क्या आ गया, बच गया 2x - 3। अब एक बार इसे जीरो करूँगा, एक बार इसे जीरो करूँगा। जब मैं 3x + 1 को क्या कर रहा हूँ, 0, तो प्लस का 1 इस तरफ आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, x के गुणा में 3 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो -1/3। ये मान किसका है, ये मान आया अल्फा का, 1 शून्य का आ गया। अब इसे जीरो करूँगा मैं 2x - 3 को भी क्या करूँगा, 0 करूँगा। तो 2x - का 3 इस तरफ आते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x = 3, x के गुणा में 2 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 3/2, ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया बीटा का। चलो हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। अब जांच करेंगे तो a, b और c का मान चाहिए, तो उसके लिए व्यापक रूप में पहले लिख लेता हूँ। बताओ व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तुलना करेंगे तो a की जगह कौन है, a की जगह है 6, इससे तुलना करो, a की जगह 6, b की जगह कौन है -7, और c की जगह कौन है -3। अब करेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, सर्वप्रथम जांच करेंगे भाई योग की। योग की जांच करेंगे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा आपके पास आया -1/3, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 3/2, बराबर है -b। b कितना है, b खुद -7 है, ये -7/1 का मान कितना है, 1 का मान है 6। अब इनका लघुत्तम लो, तो लघुत्तम कितना आएगा, इनका लघुत्तम आएगा 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, और 2 को -1 से उसको गुणा करो -2, प्लस 6 में 2 का भाग लगाओ 3 बार, और 3 3 कितना होता है 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 7/6, +2 है -2 है प्लस 9 है, कितना हो जाएगा, ये बचेगा 7/6, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7/6। योग तो सही आ रहा है। नंबर 2, इसके बात करेंगे हम गुणन की या गुणा की। गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है, अल्फा आया -1/3, और गुणा बीटा कितना है, बीटा है आपका 3/2, बराबर c कितना है, c है -3, और बटा a कितना है, a है 6। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया -1/2, बराबर इसको भी काटो, ये 3 के पहाड़े से 1 बार, ये 3 के पहाड़े से 2 बार, तो ये भी कितना है -1/2। इसका मतलब है इस सवाल में भी हमने क्या कर ली, जांच कर ली। अब इसी का सवाल नंबर कौन सा करेंगे, हमें चौथा करेंगे। इसी का सवाल नंबर चौथा है, और चौथा सवाल कौन सा है, चौथा सवाल ये है
4u² प्लस का 8u। इस सवाल में आपने ये देखा कि इस सवाल में तीन पद नहीं है, केवल 2 ही पद है। कि यदि 2 पद हैं तो इन सवालों को करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके से सवाल हो सकते हैं। पहला तो यदि कुछ कॉमन आता है, यदि इन सवालों में कुछ कॉमन आता है तो वो तरीका अपनाओ। कॉमन मतलब कोई अभिनिष्ट है तो वो। और यदि कॉमन नहीं आता है, यदि कॉमन मान लो नहीं आ रहा है, तो आपको इसको हमेशा किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। और यहाँ जो संख्या होती है उसको आपको इस साइड भेजना है। वैसे ये तरीका आपको यूज़ में लेना है। जैसे सवाल नंबर 4 करेंगे तब देखो आपको समझ में भी आएगा। देखो कॉमन आ रहा है इस सवाल में, देखो क्या आ रहा है बताओ? कॉमन आ रहा है 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग है इसमें जा रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो कुल मिला के इनमें कॉमन क्या आया? इनमें कॉमन आया 4u। तो 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया केवल u और प्लस कॉमन 4u ले लिया, तो 4 में 2 8 में 4 का भाग लग गया 2 बार, u तो कॉमन आ ही गया। अब इसमें भी आप ब्रैकेट लगा सकते हो। देखो 2 ब्रैकेट आ गए, और 2 ब्रैकेट आ गए तो अब क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के। पहले इसको 0 के बराबर रखूँगा, फिर इसको 0 के बराबर रखूँगा। मैं 4u को किसके बराबर रखता हूँ? 0 के बराबर। अब u के गुणा में 4 है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 0/4 कितना होता है? 0। और ये मान किसका आया? ये मान आया अल्फा का। चलो अब मैं इससे 0 के बराबर रखूँगा, तो u + 2 को मैं किसके बराबर रखूँगा? 0 के। तो प्लस का 2 इस तरफ आते किसका हो जाएगा? -2। और ये मान किसका आ गया? बीटा का मान आ गया। तो आपने शून्य ज्ञात कर लिए, अल्फा और बीटा। अब व्यापक रूप लिखो इसका। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। a का मान कितना है? तुलना करो, x² के आगे a है, यहाँ x² मान सकते हो आप, u² दे दिया, तो a का मान है 4, x के आगे वो होता है वो b होता है, मतलब u के आगे है वो b है, तो b का मान कितना है? 8। और लास्ट वाला होता है c, इसमें लास्ट में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? अब इसकी जांच करेंगे। जांच किस प्रकार से करेंगे? वही नंबर 1 योग की जांच किस प्रकार से करेंगे? अल्फा + बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। अल्फा कितना है? अल्फा है आपके पास 0, प्लस बीटा कितना है? बीटा है -2, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -2 बराबर सूत्र का माइनस ये लो, सूत्र का माइनस b कितना है? 8 बटा a का मान कितना है? 4। 0 और प्लस माइनस क्या होता है? -2 बराबर -8 में 4 का भाग लगाओ, कितना आएगा? -2। 0 में से -2 घटाओ, -2, और यहाँ पर भी क्या पड़ा है? -2। योग तो सही आ रहा है। नंबर दूसरा क्या चेक करेंगे हम? नंबर 2 चेक करेंगे गुणन की या गुणा की। गुणन क्या होता है? गुणन का फॉर्मूला अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। वे 2 फॉर्मूले हैं, योग का और एक गुणा का। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है आपके पास 0, गुणा बीटा का मान कितना है आपके पास? -2 बराबर c कितना है? c आपके पास है 0 बटा a का मान कितना है? 4। 0 को आप -2 से गुणा करो, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 0 को -2 से गुणा करो 0, और 0 में 4 का भाग लगाओ तो भी क्या आएगा? 0। तो 0 0 के बराबर होता है। तो ये भी सत्यता की क्या कर ली? जांच कर ली। सवाल नंबर 4 के बाद बारी आएगी सवाल नंबर कौन सा? 5वां। इसी का 5वां सवाल है। और 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल है, देखो ये t² - 15। अब देखो भाई, ये इसमें भी 2 ही पद है, 2 पद है तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉमन नहीं आता तो यहाँ जो पद होता है ना उसको आप इसके पहले इसको 0 के बराबर मानोगे, फिर इसको इस साइड में भेज देना है। तो सबसे पहले मैं इसको किसके बराबर मान लूँगा? 0 के। और ये कॉमन नहीं आ रहा है तो ये जो संख्या है इसको अभी साइड भेज दो। तो t², ये -15 था, इस तरह बातें किसका हो जाएगा? +15 हो जाएगा। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटता है ना, किसी भी चर का यदि स्क्वायर हटता है तो आगे क्या लगता है? प्लस माइनस और अंडर रूट, इतनी संख्या लगती है। तो यहाँ से यदि मैं स्क्वायर हटाता हूँ, मतलब t बराबर स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर क्या काम करता है? आगे वाली संख्या के आगे प्लस माइनस और अंडर रूट क्या लगा देता है? 15। इतना काम करेगा स्क्वायर। इसका मतलब t का मान 1 तो आया प्लस का अंडर रूट 15, और एक t का मान कितना आया? माइनस का अंडर रूट 15। इसका मतलब t का मान यदि अलग अलग लिखे तो कैसे लिखेंगे? t का मान 1 तो आया 15, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मान आ गया अल्फा का। और एक t का मान कितना आया? एक t का मान आया माइनस अंडर रूट 15, ये मान किसका आ गया? बीटा का। तो चलो हमने 2 शून्य तो ज्ञात कर लिए। अब व्यापक रूप लिखता हूँ मैं, क्योंकि हमें जांच में a b और c के मान चाहिए भी।
व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c। तुलना करो, x² के आगे जो भी है वो a है, तो x² मतलब t² के आगे कौन है? 1 है, तो a का मान कितना? 1। x के आगे जो भी है वो b है। यहाँ देखो x है नहीं मतलब t नहीं है, x मतलब है t नहीं है तो t नहीं है, तो t के आगे कुछ है नहीं, तो b का मान क्या आएगा? 0। और लास्ट वाला होता है c मतलब अचर पद, इसमें अचर पद कितना है? -15, तो c का मान कितना आएगा? -15। ये तुलना थोड़ी आप देख के कर लेना ढंग से। फिर करेंगे हम जांच। जांच में क्या होता है? नंबर 1 जांच करेंगे हम योग की। योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना है? अल्फा है आपके पास √15 प्लस बीटा कितना है? बीटा है आपके पास -√15 बराबर माइनस चिन्ह है सूत्र का, b कितना है? 0/a का मान कितना है? 1। √15 का √15 प्लस माइनस गुणा होकर क्या होता है? -√15 और -0 में आप 1 का भाग लगाओ कितना आएगा? 0। √15 में से √15 घटाओ कितना बचेगा? 0 बराबर है 0। तो हमने योग की जांच कर ली भाई। नंबर दूसरा हम जांच करेंगे गुणा या गुणन की। गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है? अल्फा का मान है आपके पास √15 गुणा बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है -√15 बराबर है c का मान। c का मान कितना है? c का मान है -15 बट्टा है a कितना है? 1। पहले चिन्ह गुणा करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या आएगा? प्लस माइनस हो गया, वो क्या आ जाएगा? माइनस। √15 को √15 जब √15 के अंदर 15 जब इनको गुणा करते हैं तो √ वाली संख्या बाहर आ जाती है, तो √ वाली संख्या बाहर आ जाएगी मतलब कितना हो जाएगा? 15। जैसे आपको बोल दे कि √2 को आप √2 से गुणा करो तो उत्तर कितना आएगा? 2। √7 को आप √7 से गुणा करो तो उत्तर कितना आ जाएगा? 7। वैसे √15 गुणा √15 कितना होता है? 15। और आप -15 में 1 का भाग लगाओ कितना आएगा? -15। तो इसकी भी हमने क्या कर ली? जाँच, और दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। पहले सवाल का एक लास्ट सवाल बचा है, वो कुछ इस प्रकार का है। छठा सवाल है आपके 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसके आपको पहले शून्य ज्ञात करने, फिर क्या करनी है? जांच करनी है। किस प्रकार से करेंगे शून्य? यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? -4। 3 को -4 से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करोगे 4 3 12 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। अब टुकड़े करो 12 के। क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 12 के 1 गुणा 12 हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकता है। √ वाला भी होता है, लेकिन √ वाला आपको नहीं चाहिए मैं यहाँ पर। अब माइनस का 1 चाहिए, x के आगे कौन है? -1 है, तो 1 किससे आ सकता है? 1 इससे नहीं आ सकता है कि 12 1 13 होता है, 12 में से 1 घटाएंगे 11। इससे भी नहीं आ सकता। 6 और 2 8 होता है, 6 में 2 घटाते हैं तो 4 बचता है। 3 और 4 7 होता है, लेकिन 4 में सीधी 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब ये जुड़ा काम आएगा भाई, 3 और 1 4। अब इसको आपको क्या करनी है? चिन्ह भी डिसाइड करनी है। तो यदि ये मैं माइनस का लेता हूँ, ये किसका लेता हूँ? प्लस का, क्योंकि मुझे माइनस का 1 चाहिए, तब ये बड़ी वाली संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। ये देखो माइनस का 1 आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आ रहा है, और गुणा करो प्लस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा? माइनस और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो प्लस का 3 और माइनस का 4, ये आपको याद रखना है। +3 - 4। तो देखो इस सवाल को करते हैं। 3x² प्लस का तो कितना? 3x और माइनस का कितना? 4x, और पीछे क्या पड़ा है? माइनस का 4। अब वही तरीका है, आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से क्या लेना? आपको कॉमन लेना है। बताओ आगे वाले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 3 आ रहा है और x आ रहा है, 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया? केवल x बच गया। प्लस 3 में 3 को 3x में 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1। यहाँ से इस प्रकार से कॉमन लेना था कि यहाँ क्या बचा है? x + 1, तो यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आ जाए? x + 1। और x तभी आएगा जब मैं क्या लूँगा? -4 कॉमन लूँगा। तो -4 कॉमन ले लिया, तो -4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x माइनस में भाग लगाया हो गया प्लस, और 4 में 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1। अब तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में से कॉमन आ रहा है x + 1, तो x + 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 3x - 4। अब आपको एक बार इसे 0 के बराबर रखना है, एक बार आपको इसको 0 के बराबर रखना है। जब मैं x + 1 को 0 के बराबर रखता हूँ तो प्लस का 1 था, इस तरफ आते किसका हो जाएगा? माइनस का 1। ये मान किसका आया? ये मान आया अल्फा का।
अब एक बार इसे जीरो के बराबर रखो तो 3x से -4 किसके बराबर होगा, 0 के। तो 3x -4 था, इस तरफ आते किसका हो जाएगा, प्लस का। x के गुणा में 3 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया आपका बीटा का। अब आपको a, b और c के मान भी निकालने हैं, तो उसके लिए आपको व्यापक रूप चाहिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब तुलना करो, तुलना करेंगे तो x² आ गया a, तो x² कौन है, 3, तो a का मान आएगा 3, b का मान कितना आएगा, यहाँ -1 है तो b का मान आएगा -1, और c का मान मतलब अचर पद कितना है, -4। अब क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। जांच में सर्वप्रथम किसकी जांच करेंगे, हम योग की जांच करेंगे, यानी शून्यकों का योग। और योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना आया, अल्फा आपका आया -1 प्लस बीटा कितना आया, बीटा आपके पास आया 4/3 बराबर माइनस सूत्र का है b कितना है, b है -1, खुद माइनस का है, -1/1 का मान कितना है, 3। अब इसके नीचे क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। लघुत्तम कितना आएगा, इनका लघुत्तम 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3। 3 में 1 का भाग लगाओ 3 बार, और 3 को -1 से गुणा करो -3, प्लस 3 में 3 का भाग लगाओ 1 बार, 1 को 4 से गुणा करो 4 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 बट्टा क्या आ जाएगा, 3। -3 + 4 क्या होता है, 1 होता है बट्टा 3, और ये भी कितना आएगा, 1/3। तो योग सही आ रहा है। नंबर 2 हम जाँच करेंगे इसके गुणा की। गुणा या गुणन एक ही बात है। गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है, अल्फा आपके पास आया -1, गुणा बीटा कितना है, बीटा है 4/3 बराबर c कितना है, c है -4 और बट्टा a कितना है 3। अब इनको गुणा करो, -1 को -4 से गुणा करो, -4/3, और ये भी कितना आया, -4/3। तो हमने इस प्रकार से ये पहला सवाल क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब सवाल नंबर दूसरे की बारी आती है। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद आपको इस प्रकार बनाना है, मतलब ऐसा बहुपद आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी आगे वाला तो है योग और पीछे वाला क्या है, गुणनफल। योग का मतलब ये तो है अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है, अल्फा गुणा बीटा। ये आपको योग और गुणा दिया गया है, और आपको इस प्रकार का बहुपद बनाना है। और ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी आप थोड़ा ढंग से देख लेना, एकदम आसान सवाल है। करेंगे किस प्रकार से, यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे आपको पहला सवाल करना है, किस प्रकार से करेंगे, ये है योग, बताओ शून्यकों का योग कितना दिया गया है। मैं सीधा ही लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बताओ वो कितना दिया गया, वो आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का। पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और वो आपको कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, वो दिया गया आपको 1/4। दोबारा देखो, ये है योग और ये क्या है, गुणा। योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और वो कितना दिया गया आपको 1/4, और ये है गुणा। तो गुणा का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, और c/a कितना दिया गया आपको, -1। इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि यहाँ 1 का मान है 4, और यहाँ 1 का मान कितना है, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, 1 है। आपको 1 का मान क्या करना है, बराबर करना है। किस प्रकार से बराबर कर सकते हैं, यदि मैं इस 1 को किससे गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर भी 1 का मान 4 है, और यहाँ पर भी 1 का मान कितना बन जाएगा, 4। यदि आप इस नीचे वाली संख्या को 4 से गुणा करते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 से 4 वापस क्या आ जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, -1/1। अब मैंने गुणा किया तो कितना आएगा, बताओ, ये आएगा -1 को 4 से गुणा करो -4, और नीचे 4 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 4। अब देखो सारा कुछ सही है, 1 का मान यहाँ पर भी 4 है, 1 का मान यहाँ पर भी कितना है, 4। अब आप तुलना करो, a, b और c के मान निकाल लो। बताओ 1 की तुलना की तो 1 का मान कितना है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 1 का मान तो है 4। b का मान, तो b का मान, यहाँ -b का मान 1 है, तो b का मान कितना आएगा, ये माइनस इसको दे देगा, तो b का मान कितना आएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो b का मान आएगा -1। और c का मान बराबर, देखो c के बराबर में -4, तो c का मान है -4। तो आपने a, b और c के मान ज्ञात कर लिए। अब आपको एक इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रहना चाहिए। वो तो इसका व्यापक रूप क्या होता है,
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद ऐसे लिख लो आप, ये नाम लिख सकते हो द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। मान रखो a का मान कितना 4x² प्लस b का मान, लेकिन b खुद माइनस का है तो ये प्लस और ये माइनस, सीधा मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 1x और प्लस c कितना है, c खुद माइनस का, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और c का मान है माइनस का 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या माइनस 1x लिखो या माइनस का x लिखो, एक ही बात होती है, ये भी इसका उत्तर है। अब इसी का देखो दूसरा सवाल है, चलो इसका दूसरा सवाल कौन सा है मैं लिखता हूँ। इसका दूसरा सवाल है 0 और √5, यानी ये तो है योग और ये क्या है गुणा। अब तो पहले योग है तो योग का फॉर्मूला बताओ। योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है माइनस का b बट्टा a, और वो कितना दिया गया आपको, वो दिया गया है 0। और अल्फा गुणा बीटा इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है c बट्टा a, और वो कितना दिए गया है आपको √5। अब 0 के नीचे मैं क्या मान सकता हूँ 1, और √5 के नीचे भी क्या मान सकता हूँ 1। आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर भी a का मान 1 और यहाँ पर भी a का मान कितना है 1 है, तो आपको कुछ से अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आप सीधी तुलना कर सकते हो। तो a का मान कितना है, a का मान है 1, b का मान कितना है। अब ये 0 इस तरह माइनस इस तरफ आएगा तो 0 न प्लस का होता है न माइनस का होता है, एक उदासीन संख्या है, तो b का मान कितना आ जाएगा 0, b का मान है 0, और c का मान कितना है, c का मान है √5। अब आपको वापस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप चाहिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। बताओ a कितना, a है 1, ये लो 1x² प्लस b का मान कितना है 0, तो ये लो 0x प्लस c का मान कितना है √5, तो ये लो √5। इसको थोड़ा ढंग से लिखे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 1x² को आप क्या लिख सकते हो सीधा x², ये तो पूरा 0 हो गया, 0 से गुणा 0 और प्लस क्या बच गया √5। तो ये क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। ये सवाल नंबर था इसका दूसरा। अब सवाल नंबर कौन सा करेंगे, तीसरा। देखो तीसरा किस प्रकार से, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तीसरा सवाल है 1 और 1। अब मैं केवल इसी चेंज करूँगा, तो फिर a b और c के मान चाहिए मुझे, a b और किसके मान चाहिए, c के मान, a का मान b का मान और c का मान, फिर हम ये सवाल कर देंगे। देखो ये है योग और ये क्या है गुणा। योग कितना है, योग है 1 और गुणा भी कितना है 1। इस 1 के नीचे क्या लिख सकता हूँ 1, और इस 1 के नीचे भी क्या लिख सकता हूँ 1। आपने फिर देखा फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 का मान 1 है, यहाँ पे भी 1 का मान कितना है 1। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा कि 1 का मान है 1, b का मान कितना आएगा, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 b का मान, और c का मान भी कितना है 1। ये होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। मान रखो तो a का मान कितना है 1x² प्लस b का मान खुद माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1x कर दो, और c का मान कितना है, c का मान है 1, तो ये लो प्लस का 1। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे x² माइनस का 1 मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, माइनस का x और प्लस का, ये तो लिखना ही पड़ेगा प्लस का 1। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये सवाल नंबर दूसरे का तीसरा है। दूसरे का चौथा कौन सा है, दूसरे का चौथा है -1/4 और 1/4। तो वापस इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, देखो आपको a b और c के मान चाहिए, तो किस प्रकार से करेंगे a b और c का मान। यहाँ देखो योग ये है और गुणन ये है। योग कितना दिया गया, इस बार योग दिया गया माइनस का 1/4 और गुणन कितना दिया गया है 1/4। आपको फिर से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी a का मान 4 है, यहाँ पर भी a का मान कितना है 4 है। तो तुलना करो तो a का मान तो है 4, b का मान कितना है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आप प्लस का 1 लिख सकते हो। और c का मान कितना है 1। और द्विघात बहुपद आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। a का मान कितना है, a का मान है 4 और x²। b का मान देखो 1 है तो आप लिख सकते हो 1x और प्लस c कितना है 1। इसको थोड़ा ढंग से लिखे तो क्या लिख सकते हो x², 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 4x² प्लस x और प्लस कितना लिख दिया 1 लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, दूसरे के चौथे का क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब दूसरे का कौन सा आएगा, पांचवा सवाल।
एक लास्ट सवाल बचा है इसका, दूसरे का 5वां, ये मिटा देता हूँ आपस में। दूसरे का 5वां क्या है, देखो आप है दूसरे का 5वां, इसका अंतिम सवाल है 4 और 1, यानी ये तो है योग और ये क्या है गुणा, क्योंकि पहले योग नाम दिया फिर गुणा नाम दिए थे। तो योग तो है 4 और गुणा कितना है 1। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, इसके नीचे भी क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ। यहाँ पर भी आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 का मान 1 और यहाँ पर भी 1 का मान कितना है 1 बराबर है, तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यदि तुलना करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा, ये मान सबसे महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ढंग से देखना। यहाँ b का मान, ये माइनस का, मुझे प्लस का b चाहिए, तो b उस तरफ जाएगा ना, ये माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा -4, ये लो -4। और c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा 1। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, मान रखूंगा तो उत्तर आएगा a का मान है 1x² प्लस b का मान खुद माइनस का, तो ये हो जाएगा -4x, और प्लस c का मान कितना है 1। यदि इसको थोड़ा ढंग से लिखे तो क्या लिख सकते हो, x² -4x और प्लस का 1। ये आपका इस सवाल का क्या आ गया, बहुपद आ गया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।